अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, इमरान खान को एक मरतबा फिर सजा होने वाली है और इस मरतबा 14 साल की सजा हो सकती है और इसका फैसला अगले 2 माह में होने वाला है। 17 अक्टूबर को उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और जराए दावा कर रहे हैं कि 18 दिसंबर तक इमरान खान को एक लंबी सजा होने वाली है। पूरी तफसील इस मामले की आप दोस्तों के सामने मैं आगे रखने वाला हूं, लेकिन पहले उस इंटरव्यू की बात कर लेते हैं जिसके बारे में यह खबरें थी कि डॉन टीवी ने उसको नशर करने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी 9 मई के बाद रुपोश थे, वो गायब हो गए थे और अब उन्होंने डॉन टीवी पर एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो उस्मान डार ने इंकशाफात किए थे उससे बढ़ चढ़ के इंकशाफात किए हैं। जो सदाकत अब्बासी है उन्होंने बताया है किस तरह बुशरा बीबी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी, जिस तरह इमरान खान फौजी तंसीबात पे हमला करने की मंसूबाबंदी बना रहा था। बाकायदा गुज़िश्ता 1 साल से एक बयानिया बनाया जा रहा था फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। अब सदाकत अब्बासी ने तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा के इस इंटरव्यू में तमाम वो हकाइक रख दिए हैं कि बंद कमरों में क्या कुछ हो रहा था। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले सदाकत अब्बासी के मुताबिक 4 मई को एक अहम इजलास हुआ था। इमरान खान ने 4 मई को पिंडी चक्री में एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में बाकायदा मंसूबाबंदी की गई थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फौजी तंसीबात पे हमले करने हैं। इस हवाले से जो सदाकत अब्बासी है उन्होंने कहा कि 4 तारीख को इस इजलास के बाद 6 तारीख को यानी 6 मई को एक और मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में कई रहनुमा मौजूद थे और उस मीटिंग में यह प्लानिंग की गई, बल्कि 4 तारीख की मीटिंग में यह प्लानिंग की गई कि 6 तारीख को एक रैली निकालनी है। ये जो रैली है वो जो है वो फौज को पैगाम देना था और ये रैली का जो रूट तय किया गया वो रूट था चक्री से लेकर कचेरी चौक से लेकर मरी चौक तक, यानी ये रूट तय किया गया और इसकी वजह ये बताई गई सदाकत अब्बासी की जानिब से कि जो ये रूट है इस रूट के दरमियान GHQ आता है, यानी फौज का हेडक्वार्टर आता है, साथ साथ जो ISI का हेडक्वार्टर है या ISI के दफातर हैं वो आते हैं और साथ साथ जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उनका घर रस्ते में आता है। लिहाजा एक रैली निकाल के यानी 6 मई को एक रैली निकाल के पैगाम दिया जाए फौज को और खासतौर पे जनरल आसिम मुनीर को कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या रद्द अमल आएगा, लोग सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, फौजी तंसीबात के बाहर एहतजाज हो सकता है। यह पैगाम 6 मई को दिया जा रहा था। सदाकत अब्बासी के मुताबिक जब 6 मई को यह रैली निकल गई तो 7 मई को एक और जूम मीटिंग होती है और उस मीटिंग में मुख्तलिफ रहनुमा शामिल होते हैं जिनके नाम बताते हुए सदाकत अब्बासी ने बताया इसमें शेख रशीद अहमद शामिल होता है, फवाद चौधरी शामिल होता है, शाह महमूद कुरैशी शामिल होता है। और इस मीटिंग में दिलचस्प बात जो है वो ये है कि ये जो मीटिंग 7 तारीख की होती है, 7 मई की, ये बुशरा बीबी की एडवाइस पे होती है। अब बुशरा बीबी जिस तरह जादू टोने और फाल निकाल के जो तजावीज हैं अपनी राय है इमरान खान को देती रही हैं, लिहाजा उसी के तहत ये 7 तारीख को मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है और उसमें सदाकत अब्बासी के मुताबिक इमरान खान शाबाश देता है कि 6 तारीख को जो रैली निकाली गई है उससे शायद इमरान खान के मुताबिक फौज को पैगाम चला गया है और अब इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे कबल बाकायदा इमरान खान सियासी जलसों में माहौल बना रहा था, फौज पर हमले कर रहा था, फौज के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा था और हद ये हो गई थी कि जो फौजी अफसरान हैं उनके घरों के जो एड्रेस हैं वो तक सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए गए थे ताकि उनकी जानों को खतरा लाहक हो जाए। साथ साथ जो सदाकत अब्बासी हैं उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में यानी 7 वाली मीटिंग में यह तय हो गया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो तमाम जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको फौजी जो इदारे हैं या फौजी इमारतें हैं उनके बाहर जमा करना है। और इमरान खान की हिदायत ये थी कि अगर जो अवाम है या तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो इन वर्कर्स को जो है वो इदारों या जो इमारत हैं उनके अंदर दाखिल कर दिया जाएगा और फिर वहां पर इंतशार फैलाया जाएगा, तोड़ फोड़ की जाएगी ताकि जो इदारे हैं, फौज है, उस पर जो है वो दबाव आए। अब जो सदाकत अब्बासी है उसने जो बड़ी एक अहम बात की है और वो बात पहले जो उस्मान डार है उन्होंने दुनिया टीवी पे कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी उसी तरह की बात की थी और सदाकत अब्बासी ने इसको थोड़ा आगे बढ़ा के बात की है और सदाकत अब्बासी ने कहा
कि इमरान खान की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनको तासुर ये दिया गया था कि फौज के अंदर से कई जर्नैल हैं जो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, और इस तासुर को तकवीत इसलिए मिल रही थी कि पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ यहाँ पर बात नहीं की जाती, फ़ौज पर तनकीद नहीं की जाती, फ़ौज पर सवाल नहीं उठाए जाते। और इसका माजी में एक जो मिसाल मिलती है वो नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर है जो उन्होंने सितंबर 2020 में गुजरावाला में की थी, जिसमें सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया था। लेकिन उसके बाद एक रद्दमल आया था और वो जो नून लीग की जानिब से उसकी वजाहतें दी गई थी और फिर एक खामोशी, लंबी खामोशी थी। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है उसको तासुर ये दिया गया था कि इमरान खान तो रुक ही नहीं रहा, वो तो हर रोज़ नया कोई जो है वो अलकाब दे देता है, लोगों पे डर्टी हैरी कहता है, मिस्टर एक्स कहता है, मिस्टर वाई कहता है, DGC जो है जनरल फैसल नसीर उनका नाम लेके उन पर तनकीद करता है, आर्मी चीफ के इंटरव्यूज में नाम लेता है और कहता है वो तमाम जो हो रहा है उसका जिम्मेदार है। तो तासुर ये मिल रहा था तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि शायद इदारे के अंदर से इमरान खान को बैकिंग है, पुष्ट पनाही है, लिहाजा अगर फौजी तंसीबात पे हमला किया जाता है, आर्मी चीफ के घर पे हमला किया जाता है, GHQ पे हमला किया जाता है, तो फौज के अंदर से रद्दमल आएगा जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ और एक बड़ी बगावत हो जाएगी और वो इमरान खान के हक में बगावत होगी। ये वो तासुर है जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को था, जिसका इजहार अब सदाकत अब्बासी ने किया है। लेकिन सदाकत अब्बासी के मुताबिक 9 में हुआ और तमाम जो पार्टी थी उसका सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। एक और बात जो बड़ी अहम बात जो सदाकत अब्बासी ने की है वो की है जो गिलगित बल्तिस्तान है, क्योंकि 9 मई के बाद ये कई रहनुमा तहरीक इंसाफ के थे, जिसमें मुराद सईद है, जो हमाद अजहर है, जो कह लीजिए कि अली अमीन गंडापुर है, कई और रहनुमा हैं जो कि रुपोश हैं और गायब हैं। अब सदाकत अब्बासी के मुताबिक 9 मई के बाद वो गिलगित बल्तिस्तान चला गया था। ये सवाल बार बार होता था कि ये रहनुमा कहाँ है, और जो गिलगित बल्तिस्तान है, क्योंकि पहले इमरान खान की कश्मीर में भी हुकूमत थी, वहाँ पर मामला ख़राब हो गया, वो हुकूमत चली गई, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी, वहाँ पे जो है वो पुष्पनाई दी जा रही थी इन रहनुमाओं को। फिर जो सदाकत अब्बासी था उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से वापस आ गया, मैंने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और वो जो 164 का बयान है वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। यानी उस्मान डार का इंटरव्यू आया, अब सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आ गया और सदाकत अब्बासी ने पूरी वो प्लानिंग बता दी है कि किस तरह इमरान खान इदारों को हेड ऑन ले रहा था। और उसके पीछे जो इमरान खान का एतमाद था वो मरियम नवाज का एक बयान था। मरियम नवाज ने एक बयान दिया था जिसका हवाला दिया सदाकत अब्बासी ने, जिसमें मरियम नवाज ने कहा था कि मजम्मत होगी तो मफामत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ये कह लीजिए ज़ोन था कि अगर वो मजम्मत करते हैं तो इदारे उनके पास आएंगे, उनसे टेबल टॉक करेंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, कोई डील करने की कोशिश करेंगे। ये वो तासुर था जो कि तहरीक इंसाफ में सराहियत कर गया था। और इसकी वजह ये थी कि जो नून लीग थी उसने एक जो बयानिया बनाया था और उसके बाद जो इदारों ने उनके साथ मामलात को तय किया, तो तहरीक इंसाफ को भी ये लग रहा था कि उनके साथ भी ऐसा मामला हो सकता है। लेकिन मामला उलट हो गया। 9 मई के बाद आपने देखा तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई, इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे है और अब इमरान खान पे जो मुश्किल वक्त आया हुआ है, इससे कड़ा वक्त अब आने वाला है। यानी अब तक जो इमरान खान पे सख्तियां थी वो सख्तियां कुछ भी नहीं थी, जो कि अब आने वाली हैं। उसका जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान के साथ होने क्या वाला है। दोस्तों, खबर यह है कि इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने वाली है और ये जो फर्द जुर्म है ये साइफर केस में होने वाली है। वही अमरीकी खत उठा के इमरान खान ने जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी अब वो उनके गले पड़ गया है। लिहाजा 17 अक्टूबर को ये फर्द जुर्म आयद होगी और जरा ये दावा करते हैं कि 18 दिसंबर तक और उससे पहले इमरान खान को 14 साल तक कन्विक्शन यानी जो सजा है वो हो सकती है। एक जानिब इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हुई है, दूसरी जानिब ये जो केस है साइफर वाला, इसमें अगर 14 साल की सजा हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि जो तोशाखाना वाला केस था उसमें जो सजा थी वो कम थी, इस बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था। लेकिन अब जो साइफर वाला मुकदमा है उसमें लंबी सजा होने वाली है और उस सजा के बाद इमरान खान की जमानत भी नहीं होगी। लिहाजा इमरान खान की लंबी जेल की तैयारी हो गई है और इमरान खान ने अपनी जिंदगी का एक काफी अरसा अब अडियाला जेल में गुजारना है, क्योंकि इससे पहले वो अटक जेल में थे, वहां
पर कहा जा रहा था कि वो उनको आसाइश नहीं है, उनको सुकून नहीं है, लिहाजा उनको अडियाला जेल लाया जाए। अब जब अडियाला जेल लाया गया है तो वहां पर भी वो बेसुकून हुए हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो जो अटक जेल में सहूलियात थी, जो कि कहा जाता था कि अटक जेल में सहूलियात नहीं है, अब अडियाला जाके ये कहा जा रहा है कि वो जो सहूलियात थी वो अडियाला जेल में भी इमरान खान को दी जाए। तो ये वो मुनाफिकत है, ये वो दो नंबरी है तहरीक इंसाफ की जो मंजर आम पर आ रही है। और अब दावा ये भी आ रहा है, मेरे ज़राए ये भी बताते हैं कि जो बुशरा बीबी है उनके गिर्द भी घेरा तंग हो गया है। बहुत जल्द बुशरा बीबी के खिलाफ एक बड़ा हाथ जो है वो आने वाला है, बड़ी कार्रवाई होने वाली है और बुशरा बीबी भी आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगी। उसका जो ट्रेलर है वो ट्रेलर जो है वो खावर मानिका की सूरत में सामने आ गया है। खावर मानिका जिस तरह तोते की तरह फरफर बता रहा है कि क्या किस तरह शादी हुई, फिर इद्दत में शादी हुई, फिर दूसरी शादी हुई, फिर हुकूमत चलाई गई, फिर मामलात को आगे बढ़ाया गया, फिर किस तरह माल बनाया गया, किस तरह माल बुशरा बीबी को पहुंचाया गया। तो फिर आने वाले दिनों में वो तमाम दास्तानें आने वाली हैं जो पौने 4 साल मुंह काला करके रचाई गई थी। इस हवाले से जो भी मामला होगा मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।